एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। इतने विलंब से एफआईआर होना और उसमें भी सारी बड़ी मछलियों को बचाना और उसमें भी जो राम को लाए हैं वही राम को खा रहे हैं। वाह रे वाह। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। एसआईटी जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचाया गया है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब इसी राम मंदिर के चढ़ावे पर सियासत का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। यही नहीं, अब संत समाज भी खुलकर मैदान में उतर आया है। करपात्री जी महाराज और पप्पू यादव भी जांच पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर 8 गिरफ्तारियों के बाद भी बड़ी मछलियों की चर्चा क्यों हो रही है? क्या सचमुच जांच निष्पक्ष है या फिर राजनीति अपने चरम पर है? दरअसल राम मंदिर दान विवाद में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा हमला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सबूत साफ कर दिए गए होंगे, पहले तय कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसे फंसाना है। लगता है निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया है और बाद में उसी हिसाब से जांच की गई। यानी अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि जांच निष्पक्ष नहीं है, बल्कि पहले से तय दिशा में आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इन आरोपों को उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद हमने कार्यवाही शुरू की है। दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, यही लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। कोई कोर्ट में भगवान राम के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी करता था, तो कोई भगवान राम के नाम पर गोली चलवाता था। आज वही लोग आस्था की बात कर रहे हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को सौंपे। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जांच कर रही है, इसलिए जांच पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, आज उत्तर प्रदेश में युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। अगर चाचा भतीजे की सरकार होती तो नौकरी नहीं मिलती। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अगर विकास किया होता तो आज दिल्ली चमक रही होती। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे।
इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोग वहां पे आइएगा। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता है। जब इनकी सरकारें थी, क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे। पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको नौकरी मिल पाती? नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके सबकी नौकरी को पूरी तरह रौंद चुकी होती, नीलाम कर चुकी होती। पैसा भी निकल गए होते, नौकरी भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। ये तो इनके काले कारनामे थे और यही इन्होंने जिंदगी भर किया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। अब सवाल केवल विपक्ष का नहीं रहा, धार्मिक जगत से भी आवाजें उठने लगी है। धार्मिक नेता करपात्री जी महाराज ने कहा, छोटी मछलियों को पकड़कर बड़ी मछलियों और मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो असली जिम्मेदार भी सामने आएंगे। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार करने से सच सामने नहीं आएगा, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अयोध्या मंदिर को तो छोड़ो, कोई मंदिर नहीं छोड़ा भाई, और प्रसाद छोड़ो, कुछ बचा ही नहीं उस मंदिर में। ये एक आंख में
धूल झोंकने वाली बात, बिल्कुल आवास, एकदम गहरी साजिश। और वो जो नृपेंद्र मिश्रा है वो तो चुप बचा रहे हैं सबको। जो जिनको वहाँ का तथाकथित सब कुछ देख रेख दिया गया, तो पहले तो जांच तो नृपेंद्र मिश्रा से ही शुरू होनी चाहिए। उनकी क्या भूमिका है और कौन कौन बड़ी मछलियां हैं और ये बंटवारा कहाँ कहाँ हुआ है और वहाँ के सारे पदाधिकारी कहाँ थे। इतने दिनों से गमन हो रहे थे, तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से सभी लोगों को के नज़रों में और संगठित अपराध है ये। तो इसलिए इतने विलंब से एफआईआर होना और उसमें भी सारी बड़ी मछलियों को बचाना और उसमें भी जो राम को लाए हैं वही राम को खा रहे हैं, वाह रे वाह। एफआईआर दर्ज कराने में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि भुजा तो काटी नहीं गई है, छोटी छोटी उंगलियों काटा गया है। तो निश्चित तौर से एसआईटी जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचाया गया है। जो है दोष तो बड़ी मछलियों का है, जिन लोगों ने मगरमच्छ का काम किया है उनको बचाने का काम किया गया है। लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री के पद पर रहो या न रहो, कोई परवाह नहीं है, ये करपात्री आपके लिए शहादत दे जाएगा, लेकिन सही जांच हो और सही जांच करके इन लोगों को जो है यहाँ से निष्कासित किया जाए, इनको पदच्युत कर दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, यह कह दिया जाए जितना जल्दी हो सके तत्काल आप लोग अयोध्या छोड़कर बाहर चले जाओ। दरअसल पूरा मामला अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और कीमती सामान में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार का कहना है कि कार्यवाही निष्पक्ष है और जांच अभी जारी है। वहीं विपक्ष और धार्मिक नेताओं का आरोप है कि जांच अभी अधूरी है और असली जिम्मेदार तक पहुंचना बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गिरफ्तार किए गए 8 लोग ही पूरी कहानी है या फिर जांच की आंच अभी और बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? फिलहाल इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा।